खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिलेंडर का दाम 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का नया रेट सामने आ गया है और आज से ही ये नया रेट लागू है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे महायुद्ध का असर अब देश भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया और इसके बाद आयात होने वाले तरल पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस बीच भारत में एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है। भारत में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर सीधा 913 रुपए हो गई है। सूत्रों के अनुसार नई दर 7 मार्च यानी आज से ही लागू है। ये बड़ी खबर है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, 60 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके साथ ही अब आम जनता की जेब पर भी ये भारी असर पड़ने वाला है। सिलेंडर का दाम जहां पहले 853 रुपए था, वही अब 913 रुपए में ये एलपीजी सिलेंडर आपको मिलेगा। यदि अब इस सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो इसके साथ ही जाहिर सी बात है कि होटल, रेस्टोरेंट, तमाम ढाबे और सब पे आप जाएंगे तो आपको अब महंगाई का मार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सिलेंडर का दाम बढ़ गया है और सीधा इसका असर रसोई पर पड़ता है और इसका असर अब आम जनता की जेब पर भी पड़ रहा है। आम जनता की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, महंगाई मैन मोदी पोस्ट कर निशाना साधा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा होने पर घेरा, कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। 3 महीने में 307 रुपए बढ़े हैं कमर्शियल एलपीजी के दाम। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का वार। बहुत सारा पड़ेगा। अभी सिलेंडर बढ़े, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएंगे तो हर चीज महंगी होती जाएगी। 60 रुपए एकदम से बढ़ जाना एलपीजी सिलेंडर पे, ये आम आदमी की जेब पर कितना असर डालता है इसका? और खास करके जो घरेलू महिला हैं वो कई बार पैसे जोड़ जोड़ के उसकी करती हैं। बहुत फर्क पड़ता है भैया। औरों के लिए लगता है कि ये 60 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। कल तक तो न्यूज थी कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन दाम कैसे बढ़ गए? मतलब कि आपदा में अवसर, लूटपाट। जब 400-450 रुपए सिलेंडर हुआ करता था तो इन्होंने वो उत्पाद मचाया था पूरे देश में कि सिलेंडर महंगा हो गया, महंगा हो गया। अब 1000 से ऊपर हो गया तो सस्ता हो गया। यही नैरेटिव से देश चल रही है, 2014 से चल रहा है। अब इस देश का कल्याण होगा बड़ा मुश्किल लगता है, जिस तरह से लोग अंधभक्त बन गए हैं। निश्चित रूप से चिंता की बात है। पहले ही 7वें आसमान पर महंगाई और उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी, ऊपर से इस तरह का प्राइस राइज अगर हुआ है तो जनता पर और बोझ बढ़ेगा। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ लाइव जुड़ गई। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका का। कनिका, एलपीजी गैस सिलेंडर में ये बड़ा बदलाव हुआ है, जहां 60 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता की जेब पर ये भारी मार पड़ी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार वॉर देखने को मिल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद जो है अब भारत की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक दुखद की खबर है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल कॉमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो 115 रुपए जो है कॉमर्शियल पे बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जो है घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उस पर 60 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर जो है लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि किस तरह से कल तक सरकार ने कहा था कि देश की जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा मिडिल ईस्ट वॉर का, चाहे वो पेट्रोल के दाम की बात हो या एलपीजी सिलेंडर्स की बात हो। लेकिन कल शाम को ही खबर आई कि किस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। कॉमर्शियल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट घरेलू घरों में इस्तेमाल करने वाले एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं
के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं जनता की जो आम लोग हैं उनकी जेब पे असर तो पड़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे मामले पे सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा आरोप जो है वो सरकार पे लगाया गया है कि किस तरह से पिछले 3 महीने में लगातार जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और आम जनता को जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। अब वहीं देखना यही होगा कि किस तरह से इसका असर जो है वो आम जनता पे होता है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स की जब बात आती है तो हर घर में इस्तेमाल होता ही है। हमारे आपके और हम सबके घरों में जो है एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं उसको लेकर सियासत भी जो है देश में शुरू हो चुकी है। देखिए, लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ी उसके बाद सरकार को ये चाहिए कि सब्सिडी सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया जाए। देखिए बिल्कुल सब्सिडी सिस्टम में बदलाव की जरूरत भी है और इसके अलावा आपको याद होगा कि जब चुनाव आते हैं तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मैनिफेस्टो लेके आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि 500 का सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा। लेकिन वो चुनावी वादा जो है चुनाव के वक्त तक रहता है, लेकिन उसके बाद लगातार देखने को मिलता है कि किस तरह से लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। मुझे याद है होली से पहले जो है दिल्ली सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया गया था कि आम महिलाओं को, आम लोगों को जो है एलपीजी सिलेंडर में राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से अब एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं, जाहिर सी बात है उसका असर जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख आता है, क्योंकि आम लोग भी बोल रहे हैं कि 60 रुपए बाकी लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होंगे, लेकिन एक आम नागरिक जिसकी कमाई बहुत कम है उसके लिए ये प्राइस बढ़ना अपने आप में एक संकट की बात हो सकती है। फिलहाल अभी कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों ही जो सिलेंडर्स है एलपीजी उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे सरकार क्या कुछ करती है, क्या करती है। देखिए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हर किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और रेट बढ़ने से, कीमत बढ़ने से सीधा इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, लेकिन इसमें आगे जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद है कि नहीं? देखिए फिलहाल अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, कल सरकार की ओर से कहा गया था कि देश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, अभी देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या करती है। क्या कोई सब्सिडी या कुछ राहत जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, बिकॉज सबसे बड़ी बात की जब डिमांड और सप्लाई की बात आती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई जब महंगी हो जाती है, डिमांड अपने आप इंक्रीज भी होती है। तो कहीं ना कहीं जो इंटर कनेक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो कहीं ना कहीं है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, लगातार हम देखा जाए तो हम एलपीजी के अलावा जो है पेट्रोल, डीजल के दाम के बढ़ने की चांसेस बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार ये बोल रही है कि हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ब्लैक मार्केट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के बाद देखा गया कि किस तरह से आज एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं। अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले पे केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, क्या किसी तरह की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए अमाउंट जो चार्जेस है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी चार्जेस बढ़े हैं, सरकार की ओर से क्या इस पूरे मामले को लेकर आगे रुख होगा उसका इंतजार करना होगा। देखिए, पहले तो पेट्रोल डीजल की मार तो थी ही और उसके बाद अब एलपीजी सिलेंडर को लेकर ये बड़ा जो कीमत में इजाफा हुआ है, ये मतलब कि दोहरी मार जो है वो आम जनता पर पड़ी है। और अब हमारे दर्शकों को जरा ये भी बता दीजिए कि नया रेट जो है वो कब से लागू होगा? देखिए 7 मार्च यानी कि कल शाम से जो है नया रेट लागू हो चुका है। अगर हम कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं तो 115 रुपए जो है कॉमर्शियल में बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जो है 60 रुपए जो है वो घरेलू एलपीजी सिलेंडर में बढ़ाए गए हैं। और कल शाम से ही ये कीमतें जो हैं वो लागू हो चुकी है, यानी कि आज सुबह से ही अब जो नई बुकिंग्स होंगी, नई परचेजिंग होंगी, उस पे नए सिरे से जो है जो नया अमाउंट आया है उससे अब परचेजिंग करनी होगी लोगों को। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पे असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कॉमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं, घरेलू सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह जो है एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता ही है। तो अब यही है कि आज से इस चीज को लागू कर दिया गया है। देखना यही होगा कि अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या रुख करती है, क्या किस तरह की सब्सिडी या किस तरह की राहत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारे पास ज्यादा स्टॉक है तो हम बैलेंस कर सकते हैं चीजों को, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो फिर बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। फिलहाल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसका असर जो है अब भारत पे पड़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे देश भर में अब उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी कनिका हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे।